DID सुपर मॉम्स का सीजन 1 आया था। अच्छा, तो मेरी सिस्टर ने मेरा फॉर्म भर दिया कि अभी DID के नाम से क्या होता है, स्टंट्स। आपने कभी टीवी शो में ट्राई किया है इसको लेके? कम्युनिटी और सिंधी कम्युनिटी ने मुझे बहुत बार इनवाइट कर रखा है। दिन में 10-10 घंटे हुपिंग की होगी बिना किसी कोर स्ट्रेंथ के। प्लीज सो जाते हो किसी रियलिटी शो में, आप किसी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट लेवल पे पहुंच जाते हो। क्लास रूम में अपने आप को 2-2, 3-3 घंटे लॉक कर देती थी जब मेरे बेटे जी सो रहे होंगे, और मैंने कंटिन्यूसली 20 घंटा हुपिंग किया था, कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्की चौधरी और आज हम स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट पर मीनाक्षी मैम का, जो कि एक हुला हुप की बेहतरीन टीचर है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज हुला हुप के बारे में। हेलो मैम। हाय, कैसे हो? फाइन। तो मैम आप थोड़ा अपने बारे में बताइए ना हमें। सो बेसिकली विकी, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, ACC हूँ, इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी की मेंटोर हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है। ये प्रोफेशनल जर्नी चलते चलते 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे हुपिंग ट्राई किया, हुपिंग स्टार्ट हुआ। तो हुपिंग जस्ट स्टार्टेड एज अ फन एक्टिविटी। मुझे ऐसा लगता है लाइफ तब बैलेंस होती है जब आपका प्रोफेशन और पैशन बैलेंस्ड होता है। जी बिल्कुल। तो हुपिंग मेरा पैशन है, ओके। मेन प्रोफेशन मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। एंड हुपिंग के कुछ वीडियोस वायरल हो गए थे मेरे पेज पे। पब्लिक पेज भी मैंने 2023 में स्टार्ट किया था एक फ्रेंड के कहने पर। और वीडियो वायरल हो गए, फिर वर्कशॉप्स मिलती गई, फिर लोग अपने बच्चे लिटरली छोड़ के जाने लग गए कि आपको सिखाना पड़ेगा। एंड ऐसे प्रोफेशनल जर्नी के साथ साथ पैशन वाली जर्नी भी आगे बढ़ते गए आप इसी में भी। तो मैम आपने कभी टीवी शो में ट्राई किया है इसको लेके? तो एक्चुअली मेरे को कॉल आ चुके हैं काफ़ी सारे टीवी शोज से, बट एक प्रॉब्लम होता है, और एक आध में शॉर्टलिस्ट भी हो गई थी, बट उसमें कमिटमेंट्स होते हैं 3 महीने के, दैट यू हैव टू स्टे देयर फॉर 3 मंथ्स। और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो साइन करने होते हैं। बिल्कुल। वो कॉन्ट्रैक्ट को फिर आप एग्जिट करते हो तो इट्स अ हेवी एग्जिट फीस। जी। और मेरे को पता है कि 3 शोज में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तक पहुंच के आई जस्ट स्टॉप्ड बाय टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर, क्योंकि मेरा यहाँ पे पूरा काम है और मैं काम छोड़ के 3 महीने नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैम इसमें भी फीस वगैरह रहती है अभी? हाँ, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो किसी रियलिटी शो में, आप किसी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट लेवल पे पहुंच जाते हो, तो फिर वो आपको पे करते हैं। वैसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता टेक्निकली, लीगल नॉलेज के लिए आपकी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे साइन करवा रही है कॉन्ट्रैक्ट, बदले में आपको कोई कंसिडरेशन नहीं दे रही है, आपकी फीस वगैरह कुछ भी नहीं दे रही आपको, तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग भी नहीं है, आप तोड़ के निकल सकते हो। तो इसके लिए उनको देना जरूरी होता है, अदरवाइज वो बाइंडिंग नहीं रहेगा। ओके। तो मैम इसमें हुला हुप में आपका फैमिली सपोर्ट कैसा क्या रहा? मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके। तो जैसे मैंने कहा, फन में स्टार्ट हुआ, पेज वायरल हुआ, लोग ने रील्स देखना चालू किया, फिर तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरी इमेज यहाँ पे बहुत टीचर वाली इमेज है, नॉलेजेबल, और मतलब सेमिनार्स वगैरह में भी मैं स्पीकर की तरह रहती हूँ। तो मुझे लगा पता नहीं सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी इसको, क्या होगा। बट फॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फॉर्चुनेटली मतलब जनरेशन चेंज होती जा रही है, लोग चेंज होते जा रहे हैं। मेरे अधिकतर रील्स मेरे पिताजी ने शेयर किया अपने दोस्तों। मेरी सारी फ्रेंड्स और मेरी सारी मतलब मेरी जो सिस्टर्स हैं, उनके किसी फ्रेंड से मैं पहली बार मिलूंगी, वो इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पता होता है कि उन्होंने ऑलरेडी मेरा पूरा पेज देख रखा होगा। और बात करेंगे, आपकी ये रील देखी, वो रील देखी। तो मेरी फैमिली मेरी PR एजेंट है एक तरह से, समझ लो। उन्होंने मेरे पेज वायरल करने में बहुत मदद की है। तो मैम शुरुआत में कोई चैलेंजेस आए आपके पास ऐसे इस फील्ड को लेके? मुझे स्पेसिफिकली याद है जब मैंने हुपिंग करना चालू किया था, लॉकडाउन में सबकी जिंदगी कहीं ना कहीं चेंज हुई। और लॉकडाउन के टाइम से पहले ही मुझे था कि मुझे हुपिंग सीखनी है। उसके पीछे भी एक स्टोरी का भी डिस्कस करेंगे। नहीं बताइए ना, आप भी डिस्कस करने का मौका है अपने पास। तो बताती हूँ मैं उसके बारे में। तो मैंने बहुत सारे हुप्स खरीद के रखे थे घर पे। और लॉकडाउन में आप बैठे हो, आप घर में हो, कहीं जाने के लिए कुछ है नहीं, और मेरा एक डांस रूम है, तो मैं उस डांस रूम में अपने आप को 2-2, 3-3 घंटे लॉक कर देती थी जब मेरे बेटे जी सो रहे होंगे, और मैं हुपिंग ट्राई कर रही होती थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज आया था कि उस टाइम पे, क्योंकि हिट एंड ट्राई कर रही थी, मुझे टेक्निक नहीं पता थी, तो मेरे कमर पे जगह जगह पे बहुत सारे नील हो गए थे। अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती क्योंकि कोविड चल रहा है। तो पता चला अब डॉक्टर के पास गए कुछ और लेकर कुछ आ गए। तो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, तो मैंने उनको कंसल्ट किया था, फिर उन्होंने मुझे फोन पे ही बताया था ये ले लो। फार्मेसी जाने में भी डर लग रहा था। तो आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज। पर अब फॉर्चुनेटली अब मुझे ट्रिक्स पता है, तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आई टेल देम व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो इसमें कोई इंजर्ड होने का भी खतरा रहता है? नहीं, इंजरी देखो क्या होता है, हुपिंग आपकी कोर स्ट्रेंथ पे काम करता है। तो अगर आपने कभी जिम नहीं किया है, आपने योगा नहीं किया, आपकी कोर बहुत स्ट्रांग नहीं है,
और आप अचानक से हुपिंग कर रहे हो, और हुपिंग बहुत एडिक्टिव होती है। जी। तो एक बार आप सीखते हो या एक बार 4-5 रोटेशंस हो गई तो फिर आपको लगता है और करना है और करना है। हाँ। एडिक्शन जैसा हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है कहाँ पे स्टॉप करना है। मजा आता है उसमें। तो ऐसा हुआ कि कभी जिंदगी में जिम नहीं गए, अब आपने एक साथ 5 घंटा वर्कआउट कर दिया और 5 घंटा आप 200 किलो का वेट उठा लिया, तो इंजरीज तो होंगी। तो जनरली मैं अब अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यार आप अगर नए हो 20 मिनट दैट्स इट, मैक्सिमम 20 मिनट ट्राई करो और फिर धीरे धीरे टाइम लिमिट बढ़ाओ। बाकी तो मेरे स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड बना रखे, हमने 24 आवर्स हुपिंग कर रखी, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मैं अगेन कह रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं सीख रही थी जी, मेरी कोर स्ट्रेंथ बिल्कुल डेवलप नहीं थी तो इसलिए मेरे को नील हो गए थे। लेकिन फिर कट टू आफ्टर 2 years मैंने खुद ने कंटिन्यूसली 20 घंटा हुपिंग किया था, कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक, और कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब कुछ कमर पे ऐसे भी नहीं कि दर्द हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, इट वाज नॉर्मल, इट वाज लाइक अ नॉर्मल डे। तो मैम इसको अपन क्या बोलना सही रहेगा हुला हुप को? जैसे एक तो एक्सरसाइज बोले इसको या फिर गेम बोले, या थोड़ा मुझे लगता है कि मुझे किसी ने सवाल मेरे पेज पे पूछा था थोड़ा जी, वही मैंने बोला था कि सबसे ब्यूटीफुल वंडरफुल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर आपको खुश रहना है जिंदगी में तो आपके आसपास कोई आर्ट फॉर्म होना चाहिए। अब जैसे अगर आप सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो, आप उस पर एडिटिंग कर रहे हो, वो एडिटिंग करते करते आपको इतनी खुशी मिलेगी इंटरनली बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग यू लव टू डू, सो दैट्स एन आर्ट वर्क। और वर्कआउट आपको खुश रखता है। आप अगर जिम जा रहे हो, आप अगर वॉक करके आते हो 1 घंटा 2 घंटा, यू बिकम हैप्पी एंड आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो आपके माइंड और बॉडी के लिए आपको वर्कआउट चाहिए और आपके सोल के लिए आपको आर्ट फॉर्म चाहिए। बट हुपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आप सोचो कि अगर आप 20 मिनट हुपिंग कर रहे हो इज एज गुड एज 1 hour ऑफ जिमिंग, तो आपका आर्ट फॉर्म भी हो गया वही 20 मिनट में, आपका वर्कआउट भी हो गया 20 मिनट में, आपका माइंड बॉडी सोल सब हैप्पी हो गया 20 मिनट में। सो मुझे लगता है कि ये बहुत वंडरफुल चीज़ है और हर किसी को सीखना चाहिए। और क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कभी कभी। अब जैसे ठंड बहुत है, दिख रहा है दोनों का दिख रहा है तो ठंड बहुत है तो बहाने आ जाते हैं कि आज जिम नहीं जाएंगे, या आज सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ के कोहरा छा रहा है, कौन उठ के वॉक पे जाएगा, या योगा कौन करेगा, तो एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। पर हुपिंग के लिए हमने लास्ट ईयर एक कैंपेन चलाया था, नेटफ्लिक्स एंड चिल की जगह नेटफ्लिक्स एंड हुपिंग। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स है, स्पेशली जो वेट लॉस प्रोग्राम बैच में थे, हमने उनको बोला बस इतना पैक ले लो फॉर 2-3 months कि जितनी देर टीवी देखोगे या मोबाइल पे कुछ भी करोगे आप हुपिंग करोगे, और हुपिंग के साथ पॉसिबल है। और मतलब एक ब्लॉक जितनी स्टेबल जितनी स्पेस लगती है हुपिंग करने के लिए, तो उतना जगह तो सबके डाइनिंग हॉल में। मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था कि रूम के अंदर ही कर सकते हैं या फिर जगह पर खड़े होकर, ऐसा तो नहीं खुले में गार्डन वगैरह? नहीं खुले में गार्डन में मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रेश एयर एड्स ऑन टू एवरीथिंग। बट अगर कभी नहीं पॉसिबल होता है, बारिश हो रही है बाहर, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, जो हर मौसम में एक्सक्यूज मिल ही जाता है हमको, तो टीवी के आगे खड़े होकर आप हुपिंग कर लो, तो एंड दैट सॉल्व्स द पर्पस, मल्टीटास्किंग। ओके, तो मैम हुला हुप कोई भी सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है। मैं आज हुप लेकर आई हूँ, मैं आपको सिखाऊंगी जल्दी से पहले तो हम ट्राई करेंगे आज, क्योंकि मुझे पता था ये सवाल जरूर आएगा। मैंने कहा आज तो इसमें मैं ऐड भी करूंगा इसको। हाँ जी मैम। तो मैम कभी ऐसा मोमेंट आया जब ऑलमोस्ट आप गिव अप करने वाले थे? मुझे पर्सनली लगता है कि मेरी अच्छी क्वालिटी और मेरी बुरी क्वालिटी दोनों ये है कि मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ। अच्छा। मतलब अगर मैं ठान लेती हूँ कि मुझे करना है तो मैं करके रहती हूँ। और ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि मेरे नील पड़ गए थे, तो उतने नील पड़ने के लिए मतलब मैंने कम से कम दिन में 10-10 घंटे हुपिंग की होगी बिना किसी कोर स्ट्रेंथ के। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था लाइफ में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ के गोल्स एस्पिरेशंस अलग चीज़ है और लोग अलग चीज़ है। अच्छा। यू कैन नॉट बी स्टबर्न विद पीपल। ओके। तो आप जिंदगी में कुछ भी चेंज कर सकते हो, पर किसी इंसान को नहीं चेंज कर सकते। तो दैट वाज माय बिगेस्ट लेसन, जहाँ पे मुझे लगा कि कभी कभी लेट गो करना, गिव अप करना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी यू नीड टू गिव अप ऑन पीपल, क्योंकि वो कह लें पक्की मिट्टी बन चुके होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यू कैन नॉट चेंज देम। तो दैट वाज द ओनली टाइम लाइक मेरी लाइफ में जब मैंने कभी गिव अप किया तो मैंने लोगों पे ही गिव अप किया है, गोल्स एस्पिरेशंस पे गिव अप नहीं किया। तो हमारा आप पूछ रहे थे हुपिंग जर्नी कैसे चालू हुआ। जी। तो एक टाइम था हम लोग 3 सिस्टर्स हैं। मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो है सबसे छोटी, पर जनरली उसको गुंडा ऑफ द हाउस कहते हैं क्योंकि वो उसने कमांड कर दिया तो कर दिया। तो DID सुपर मॉम्स का सीजन 1 आया था। अच्छा। तो मेरी सिस्टर ने मेरा फॉर्म भर दिया।
अच्छा। और बोला तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है। एंड देन मुझे जाना पड़ा। अच्छा, आप गए? मैं गई थी। मैं शॉर्टलिस्ट हो गई। मैं लास्ट राउंड तक पहुंच गई थी जहाँ पे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स शॉर्टलिस्ट करने थे। फर्स्ट एपिसोड में मैं थी भी, मतलब नॉट द परफॉर्मेंस बट आई वाज देयर इन द रियलिटी शूट सीरीज। लेकिन जब मैं दिल्ली के लिए निकलने वाली थी, मेरे बेटे, आई हैव अ सन, 16 years old now, तभी वो 6 लग साल नहीं के रहा है मुझे अभी भी। तभी वो 6 साल के थे। तो वेरी वेरी नाइस बॉय। बट पता नहीं उस दिन उनको क्या हुआ कि वो गाड़ी से उतर के भागे और रोड क्रॉस करके हमें सामने बेकरी की तरफ जाना था। अच्छा। और शाम को ही हम दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। तो वो भागे और एज अ मदरली रिफ्लेक्स मैं उनके पीछे भागी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे सामने से बाइक्स आते हुए दिख रही थी और मैंने उनको छुपा लिया और बाइक्स मेरे बैक पे हिट कर गया। अरे। तो मेरे को लेगामेंट इंजरी हो गई बहुत बुरी, क्योंकि मैंने हील्स भी पहन रखी थी। बैक इंजरी थी, लेगामेंट इंजरी थी। डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बोले कि अगर अब तुमने कुछ स्टंट वंट किए, क्योंकि अभी DID के नाम से क्या होता है, स्टंट्स। बिल्कुल। तो और मेरे पूरे डांस सेटअप में बहुत सारे स्टंट्स थे, जिसके कारण मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगी, पक्की बात है। लेकिन डॉक्टर्स ने बोला अगर किया तुमने तो फिर आगे जिंदगी में कभी डांस कर पाओगे कि नहीं, पता नहीं। तो मैं बहुत लो थी कॉन्फिडेंस लेवल पे, क्योंकि मुझे सब स्टंट्स कैंसिल करने पड़े। और तभी जब लास्ट फेस ऑफ राउंड हो रहा था ऑडिशंस का, तो मेरे साथ में जो लड़की थी वो उसको पता था पूरा स्टोरी मेरा। तो पर्पसली मेरे सामने हुपिंग करने लग गई। ताकि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस चला। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा परफॉर्मेंस दिया कि मैं आई और मैं कोने में डांस करके निकल के, मैंने कहा मुझे नहीं करना। सो आई थिंक मेंटली गिव अप कर देते हो, ये गिव अप वाला सीन था। पर फिर जब मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा टीवी पर, तो मुझे लगा कि मेरा परफॉर्मेंस बिना स्टंट्स के भी बहुत बेटर था और मैंने गिव अप किया, क्योंकि मेरे को हुपिंग नहीं आती थी। तब वो मेरी जिद बन गई कि मुझे हुपिंग सीखनी है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझे डरा दिया, मुझे करना है। एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। जहाँ पे भी जाती थी, किधर भी किसी स्टोर पे, हर जगह हुप दिखता था, खरीद के आ जाती थी। मेरे पास वो बोल रहे ना आप जिद्दी हो, तो जिद पकड़ लिया आपने। हाँ, पर समय नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैंने खुद का क्लासेस सेटअप किया था। मेरा नया नया वेंचर स्टार्ट हुआ था, तो मैं मतलब ऐसा होता था कि 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, सोने को ही 4 घंटे मिल जाता था, तो भी बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन लॉकडाउन में काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस कंबाइन हो गए थे। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया के भी थे, तो मेरा ऑफलाइन क्लास अलग होता था, ऑनलाइन पर लॉकडाउन में सब ऑनलाइन हो गया, सारे बैचेस कंबाइन हो गए, तो टाइम हाफ हो गया। तो मेरे को बहुत टाइम मिल गया। तो फिर वो सारे हुप्स का एक एक करके नंबर है कि कौन से हुप से सीख सकते हैं, और इस तरीके से हुप की जर्नी स्टार्ट हुई। चलो बढ़िया मैम। तो मैम सोशल मीडिया ने आपकी जर्नी पर क्या इफेक्ट डाला? 2023 की बिगिनिंग में मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है मधुश्री, उन्होंने मुझे, मेरा प्राइवेट पेज पे मैं हुपिंग के वीडियोस डाल रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब टाइम हो गया, अब तुम पब्लिक पेज बनाओ। मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत सारे एंजल्स आए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। भले मेरी छोटी सिस्टर हो जिसने मुझे DID के लिए पुश किया, मेरी फ्रेंड हो जिसने पेज चालू कराया, मेरे डैड हो जिन्होंने इतनी प्राउडली सबके साथ शेयर की चीज़ें, या मेरी कम्युनिटी हो, सिंधी कम्युनिटी ने मुझे बहुत बार इन्वाइट कर रखा है फॉर हुप परफॉर्मेंसेस, कॉन्ट्ररी टू माई थॉट प्रोसेस। मुझे लगा कि पता नहीं वो कैसे इनकरेज करेंगे, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि पब्लिक पेज बनाओ। पहले 2-3 रील्स तो ठीक है नॉर्मल, क्योंकि फॉलोअर्स नहीं थे ज़्यादा। थर्ड या फोर्थ रील जो है एकदम से वायरल हो गई। वायरल तो क्या 10K व्यूज़ आ गए। मतलब कंसिस्टेंसी रखी आपने भी तो। तो पहली बार 10K व्यूज़ देखा, मैंने कहा अच्छा 10K व्यूज़ आ सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी रील्स के बाद एक रील पे 100K व्यूज़ आ गए, और इस तरीके से चलता गया। जैसे व्यूज़ आने लगे फिर ऑफर्स आने लग गए। मैंने एक जगह पर ओपन माइक था गोवा में, जंगल हॉस्टल का 100th ओपन माइक, मैंने उधर रैंडमली परफॉर्म कर लिया। फिर वहाँ से वर्कशॉप्स के ऑफर आ गए, और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह ऑफर्स आने लग गए कि ठीक है आप हमारी प्रॉपर्टी प्रमोट कर दो। तो दैट वाज अ न्यू फेस, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी नहीं थी, मैंने सिर्फ लोगों को देखा था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हुए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। I was enjoying it and it's fun. हाँ, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने आपकी हेल्प की है, बहुत हेल्प करी, बहुत। मतलब मेरे को लगता है लेटेस्ट हुप का तो हमने कभी कोई प्रमोशन किया ही नहीं, जी ओनली सोशल मीडिया। तो और विदिन 2 years अगर आप देखें तो उदयपुर में जितने भी एनुअल फंक्शंस है उसमें कम से कम एक बच्चा तो हुपिंग कर रहा होता है। बहुत सारे संगीत फंक्शंस है जहाँ पे हुपर्स मतलब संगीत पे डांस करते करते इंडियन डांस में हुपिंग हो रहा है। हम लोग तो वहीं देखते हैं। और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब 2 साल के अंदर इतना डिफरेंस सोशल मीडिया की वजह से आया। तो मैम आपके अकॉर्डिंग सेल्फ बिलीफ का मतलब क्या है? मुझे लगता है सेल्फ बिलीफ स्टार्ट्स विद सेल्फ लव, क्योंकि हम सबका प्रॉब्लम होता है कि हम खुद से थोड़ा सा कम प्यार करते हैं और खुद की थोड़ी सी कम इज्जत करते हैं।
तो अगर मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैं हर चीज़ को पॉसिबल मानूंगी कि अगर मैंने ये सोच लिया तो मेरे को ट्रस्ट है खुद के ऊपर। बिल्कुल। हम अधिकतर अपनी लाइफ में दूसरों को ट्रस्ट करते हैं हाँ। कि तुम मेरी लाइफ के डिसीजंस ले लो, तो यानी हम अपने से ज़्यादा दूसरों को प्यार करते हैं। पर मुझे लगता है कि सेल्फ बिलीव का मतलब है जब तुम अपनी गाड़ी, लाइफ की गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना चाहते हो और तुम ट्रस्ट करते हो कि मेरे से बढ़िया मेरी लाइफ को कोई ड्राइव नहीं कर सकता। तो मैम एक बात पूछनी है, हुला हुप जो गेम है अधिकतर मैंने टीवी में देखा है इसको, और मुझे लगता है जहाँ तक काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हुला हुप का कनेक्शन बहुत ज़्यादा हमारे आयुर्वेदा से भी रिलेटेड है और मुझे भी थोड़ा अस्टॉनिश्ड फील होता है कि क्यों नहीं। देखो, हुला हुप जो है वो सीधा सीधा आपकी नाभि क्षेत्र पे काम करता है। अच्छा। प्रेशर कहाँ पे दे रहा है? अगर आप हुप घुमा रहे हो वेस्ट पे, नाभि क्षेत्र हमारा फर्स्ट फूड पॉइंट था। अगर आप आयुर्वेदा में भी देखो, पुराने ज़माने की ट्रीटमेंट्स में जाके देखो, तो जो भी दवाई होती थी पहले के टाइम पे, राजा महाराजाओं के वेद नाभि में ही डालते थे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट फूड पॉइंट है, आपकी नक्षत्र को कनेक्ट कर रहा है। अब सोचो कि मेरी नाभि से मैं वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, मैं वेटेड हुप भी लाई हूँ अपने साथ, मैं आपको भी करा के बताऊंगी, आपको समझ में आएगा कि कितना प्रेशर पड़ता है नाभि पे। तो अगर आपकी नाभि स्ट्रांग है तो इसका मतलब आपके नक्षत्र स्ट्रांग है। इट्स ऑल अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल हीलिंग। आउट ऑफ इंडिया देखिए तो बहुत सारे स्कूल्स में बचपन में ही, नर्सरी में, प्ले ग्रुप में हुपिंग सिखाई जाती है और बच्चों को बहुत अच्छी से हुपिंग आती है। मेरी खुद की भांजिया, भतीजे यूएस में हैं, स्पेन में हैं, सबको हुपिंग आती है क्योंकि उनके स्कूल में सिखाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर में इसको और प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म या गेम नहीं है, ये पूरी हीलिंग है। अगर बच्चे को ये आ जाता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ये पूरा नाभि क्षेत्र से कनेक्टेड है। आप अगर 20 मिनट्स हुपिंग करते हो, आपका मूड अलग लेवल पे चला जाएगा। और ये मैं नहीं, मेरे सारे स्टूडेंट्स कहते हैं। हमारा एक हीलिंग बाय हुप सेशन होता है जहाँ पे जो जने थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया से डील कर रहे हैं, हम उनको हुपिंग कराते हैं। और मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं उनके बोलते हुए कि अभी मतलब हेल्थ अच्छी हो गई, मूड अच्छा हो गया, गुस्सा आ रहा है, किसी से झगड़ा हो रहा है, जाके 20 मिनट हुपिंग कर लेते हैं। इनफैक्ट मेरे घर वालों के कारण मुझे ये चीज़ पता चली, क्योंकि धीरे धीरे जब अगर किसी कोई ऐसा दिन होगा कि मैं चिड़चिड़ी होके उठ रही हूँ तो मेरे घर वाले बोलने लग जाएंगे जाओ जाके 20 मिनट हुपिंग करके आ जाओ, क्योंकि इट्स सच अ मूड बस्टर। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने जब क्लासेस ज्वाइन की थी तो मैं देखती थी कि फ़ोन पे बैठ के एडिक्टेड है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी, अब वर्किंग पेरेंट्स है तो उनके लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है यार थोड़ी देर फ़ोन देख लिया, वो थोड़ी देर कब ज़्यादा देर हो जाती है पता नहीं चलता है। लेकिन वही सेम बच्चे अब वेकेशंस पे जा रहे हैं, एक आध बच्चों का भी आया था, दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, अपने साथ अपना हुला हुप लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे बैठ के हुपिंग कर रहे हैं। वही पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि एडिक्शन हैज़ बीन रिप्लेस्ड, फ़ोन के एडिक्शन की जगह हुपिंग का एडिक्शन होगा। मुझे लगता है ये एडिक्शन अच्छा है। अच्छा। तो आपने किस एज में स्टार्ट किया इसको? मैंने खुद ने 2020 में चालू किया। ओके। अब मैं ठीक है, पर आई बी हैप्पी टू शेयर माय एज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2020 में मेरी क्या एज रही होगी? 36। हाँ। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पे स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरी एक मुंबई की स्टूडेंट है जो ऑनलाइन क्लासेस लेती है। शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, एंड शी इज़ 58 years old। तो एंड शी इज लर्न हुपिंग। तो आप जिस दिन सोचते हो, एज तो खाली बैरियर है आपके दिमाग में, आप जिस दिन सोचते हो मुझे कुछ करना है तो किसी भी एज में हो, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जब बिजनेस स्टार्ट करने में कोई एज लिमिट नहीं, हमने 80-80 साल के लोग देखे बिलियनर्स बन जाते 80 ईयर्स में आके। तो हुपिंग तो बहुत छोटी सी चीज़ है उसके कंपेरिजन में। काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं अभी तक हम लोग तो ये इसको गेम ही लेके चल रहे थे। ये मुझे लगता है हुपिंग इज हीलिंग, दैट्स व्हाट वी यूजुअली से और टॉक अबाउट हुपिंग। भले बच्चे हों भले बड़े हो, फोकस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। आप सोचें जो छोटे बच्चे होते हैं या इवन अडल्ट हैं, अगर वो डबल हुप कर रहे हैं तो आप नोट करेंगे कि वेस्ट हुप अगर राइट तरफ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हैंड हुप लेफ्ट तरफ जा रहा है, क्योंकि हैंड और वेस्ट का कॉन्ट्ररी होगा। फिर आप दोनों साथ में भी कर सकते हो। आप सोचो कोई बच्चा लेफ्ट साइड भी हुप घुमा रहा है, राइट साइड भी हुप घुमा रहा है, वेस्ट में भी घुमा रहा है, हैंड में भी घुमा रहा है, साइमल्टेनियसली नेक और लेग में भी घुमा रहा है, उसका बॉडी कंट्रोल क्या होगा, उसका ब्रेन कंट्रोल क्या होगा, उसका ब्रेन फंक्शन सोचने वाली बात है। अगर ध्यान से हम कहते हैं हम सबका या तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है या तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है, और जिस दिन आपके दोनों पार्ट्स ब्रेन के एक्टिवेट हो जाएंगे उस दिन आप यू हैव द सुप्रीम पावर। तो हुपिंग हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन आल्सो। बिल्कुल मैम। तो मैम आज की लड़कियों को सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए?
मुझे लगता है गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, आजकल मैं देखती हूँ जेन-ज़ी तो बहुत स्मार्ट जनरेशन है और इनको ऐसा सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमको आज़ाद होना है, इंडिपेंडेंट होना है। हाँ। तो सबसे पहला इंडिपेंडेंस का स्टेप होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। मतलब एक बार आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो तब आपके पेरेंट्स भी बेफिक्र हो जाते हैं और वो भी इंटरवीन करना बंद कर देते हैं आपकी लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, एक एजुकेशन और एक स्किल्स जी। और आपके पास राइट बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों का। और लड़कियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये देखा है कि लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी, डॉक्टर होगी, इंजीनियर होगी, बहुत पैसे कमा रही है पर मनी मैनेज नहीं करेगी खुद का। हाँ, अपने पति को दे देगी, लो अब तुम डिसाइड करो। ये मैंने भी देखा है, जो गलत है, जो बिल्कुल गलत है। आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पैकेज बहुत अच्छा हो गए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पैसे भी तुम्हें मैनेज करने हैं, तुम्हें डिसाइड करना है कौन सी सिप में डालना है, कहाँ डालना है, टैक्स रिटर्न्स क्या, छोटी छोटी चीज़ें। आप जब तक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो 100% राइट्स भी नहीं आएंगे। विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट मैम। तो मैम हुला हुप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैंने कहा बहुत सारा कोर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑलरेडी जिम करते हो, योगा करते हो, आपकी कोर स्ट्रेंथ डेवलप है तो आप ज़्यादा टाइम कर सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो तो एक सेशन में 20 मिनट, दैट्स इट। हम लोग की क्लासेस भी फिर उसी हिसाब से स्केड्यूल होती है। हम हफ्ते में 2 दिन क्लास करते हैं हर बैच की, क्योंकि हमें लगता है पहले कोर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाना है तो फिर हम उसको बढ़ाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कुछ खाना खा चुके हो तो आप हुपिंग नहीं करोगे। आपको कम से कम खाने में और हुपिंग में 1 घंटे का गैप देना जी। सीधा पेट पे काम कर रहा है। आप सोचो मैं पेट भर के खाना खाऊं फिर पेट पे घुमाने लग जाऊं तो मेरे को भूखिश फील होगा। पानी नहीं पीना है, प्यास लगती है आप जब वर्कआउट करते हो तो 1 सिप 2 सिप, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही तब नहीं करना है। स्लिप डिस्क हो चुका है, डॉक्टर से पूछ के करना है, राइट। और एट द सेम टाइम सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है हमारे लिए होता है कि जब कोई सीख जाता है हुपिंग जी, बहुत एक्साइटिंग प्रोसेस होती है, बिकॉज बहुत जने मान के चलते ये तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स ले चुकी हूँ अराउंड इंडिया और मैं नोट करती हूँ कि जब कोई सीख जाता है इतना एक्साइटेड हो जाता है, स्पेशली अडल्ट्स के केस में, क्योंकि उनको इम्पॉसिबल टास्क लगता है तो फिर वो करते जाते बोले रुक जाओ, आपकी कोर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई। आई गेट इट, यू आर एक्साइटेड, आई गेट इट, यू आर हैप्पी, बट 20 मिनट्स अ डे, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। उसके बाद तो फिर जैसे मैंने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारे अडल्ट हुपर्स भी 20-20 घंटे कर चुके हैं जब हमारी हुपाथॉन्स होती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैम हुला हुप को लेके फ्यूचर क्या प्लान है आपका? मेरा एक पर्टिकुलर ड्रीम है, आई डोंट नो, मतलब मैं ड्रीम्स कम शेयर करती हूँ अपने, पर आपने पूछा। ओलंपिक्स में एक फ्लो जिम्नास्टिक्स होती है जहाँ पे हर कंट्री के हुपर्स आते हैं और अधिकतर लोग, मतलब फ्लो में तो यू कैन यूज़ एनी प्रॉपर, मेजॉरिटी लोग हुप यूज़ करते हैं और उसमें हुप फ्लो पूरा होता है। इंडिया का कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं गया उसमें। हालांकि ओलंपिक्स जो पेरिस में हुए थे 2024 में, उसमें ईशना कुट्टी जो है बहुत अमेजिंग सी ऊपर है हमारे, उन्होंने परफॉर्म किया था, पर परफॉर्म किया था लाइक नॉट एज अ कंटेस्टेंट, लाइक उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया था ओलंपिक्स में। मैं चाहती हूँ, बहुत दिल से चाहती हूँ कि मेरे होते होते कभी कोई मेरा बच्चा उधर रिप्रेजेंट करे ओलंपिक्स में। नहीं मैम, हो जाएगा बिल्कुल। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? अभी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड मैंने आपके पहले वाले वीडियोस भी देखे हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो एफर्ट उठाते हैं कि कुछ मैसेज दे सोसाइटी को किसी फॉर्म में, एंड योर पॉडकास्ट आर सर्विंग द पर्पस, सो कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर पॉडकास्ट। क्या आपने मैम समय दिया उसके लिए। हाँ, लेकिन अभी खत्म नहीं करेंगे हम, पहले आपको हुपिंग करवाएंगे। तो ये हमारा हुप स्टोर है। लाइक 2023 में जब मैंने वर्कशॉप्स लेना चालू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ मार्केट में प्लास्टिक हुप अवेलेबल है और बड़ों के लिए प्लास्टिक हुप पे हुपिंग सीखना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि ये हुप बना है इसलिए कि आप हुपिंग आराम से सीख सको। ये मेटल हुप है, इसका लेंथ देखिए, आपका हुप जो है आपकी वेस्ट साइज या उसके ऊपर होना चाहिए, राइट। और प्लास्टिक हुप आप देखेंगे तो आपके घुटनों तक आएगा। तो आप ऐसे कर रहे हो कि आप साइकिलिंग करना सीखना चाह रहे हो बेबी साइकिल पे, तो टास्क टफ हो जाएगा। और इस कारण से हमने हमारा हुप स्टोर चालू किया 2023 दिसंबर में, जहाँ पे 25 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ हुप्स अवेलेबल हैं। ये नॉर्मल लर्नर्स हुप है, डिटैचेबल है, इसको आप अपने साथ डिटैच करके मैनेज कर सकते हैं, डिटैच करके कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं। फिर ये वेटेड हुप है जो मैं आपको बोल रही थी, आप पकड़िए इसको, पता चलेगा आपको वजन।
अब इसके वजन में और इसके वजन में अरे यार बहुत ज्यादा फर्क है मैम। हाँ, और ये अंदर प्लास्टिक है, बाहर फोम है, ये भी डिटैचेबल है। हाँ, तो ये भी थोड़ा काफी अच्छा और लाइट है, ये हाँ। थोड़े बच्चों के लिए, अगर मतलब जो पतले पतले से टीनेजर्स होते हैं उनके मतलब हमारे लिए ये ये वर्कआउट के लिए। पर शुरुआत हम इससे करेंगे, इससे ना, राइट। अब हुप को पकड़ने का तरीका क्या होता है, आपको इसको ऐसे पकड़ना है, अंदर आने दो हुप को। हाँ, देखिए मतलब बाहर की तरफ रखो ना, नहीं ऐसे, हाथ बाहर, और इसको पीठ से टच करना है। ठीक है, ठीक है, इसको सीधा सीधा रखो, आप चाहते हो ना सीधा जा। अब आप किस तरफ फेंकना चाह रहे हो इसको? इस तरफ, इस तरफ, तो वो वाला पैर आगे, एक स्टेप आगे। हाँ, अब इसका मूवमेंट जो होता है वो बैक एंड फोर्थ होगा, ऐसे। ओके, ये वाला आगे पीछे, है ना। अब वो वाला हाथ खुला रखेंगे, हाँ खुला खुला। अब इससे आप प्रेशर देकर इसको थ्रो करना, और ये हाथ आपकी नाभि तक टच करना चाहिए। देखिए मुझे, देखिए ये नाभि तक आना चाहिए। हाँ, ये देखिए मेरे पूरा हाथ यहाँ तक गया, फिर आगे पीछे आगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलें ट्राई करते हैं, जोर से फेंकेंगे और फिर आगे पीछे। ये करने के बाद क्या करना है मुझे? आगे पीछे करना है, देखिए ये मूवमेंट रहेगा, आगे पीछे, थोड़ा बॉडी को ढीला छोड़नी, हाँ घुटने मत मोड़ना, बस आगे पीछे, बैक, लोअर बैक से आगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये नाइस, हुआ यार। हाँ, बस करते जाओ, स्टॉप मत करना। ठीक है, 1 2 3 गो 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 गो। इसके लिए आप लेटेस्ट हुप स्टोर से मेरे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। नहीं सच में हम अमेज़न पे भी अवेलेबल है। काफी मजा आया। वापस अब आ ही रहा है तो कर लो फिर अच्छे से। वापस ट्राई करते हैं एक बार, जोर से पुश करते हुए और आगे पीछे। परफेक्ट। देखो इसकी टेक्निक ये होती है, ये जो आगे पीछे मूवमेंट है वो हुप को आगे पीछे लेकर जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है हुप तो स्पीड बढ़ा देना, ये वापस ऊपर आ जाएगा। अच्छा, मतलब नीचे जा रहा होता तो स्पीड बढ़ा देनी, स्पीड बढ़ा देनी है। अगर ये नीचे जा रहा है स्पीड बढ़ा दो, ये वापस ऊपर आ जाएगा। वापस ट्राई करना है। जैसे मैंने कहा था कि एडिक्टिव है, तो वी जस्ट प्रूव द पॉइंट। बहुत सही कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? लग ही रहा है, ऐसा पॉसिबल है। लास्ट ट्राई करना है। ये पावर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।